यह स्टोरी सोमेश और पराग नाम के दो दोस्तों की है। सोमेश और पराग बहुत अच्छे दोस्त थे। कुछ समय पहले ही दोनों के पिता का ट्रांसफ़र एक अच्छे शहर में हुआ था। दोनों के पिता बैंक में जॉब करते थे और दोनों का परिवार एक ही कॉलोनी में रहता था। दोनों का शहर के अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया। सोमेश और पराग दोनों दोस्त तो थे, लेकिन दोनों की आदतों में बहुत बड़ा अंतर था। सोमेश अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस था, इसलिए वह पढ़ाई पर बहुत ध्यान देता था। वह स्कूल से अपने घर आता तो घर के कार्यों में हेल्प कर देता था। उसके चाचा जी एक अच्छे बिजनेसमैन भी थे। सोमेश को बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था, तो वह कभी कभी अपने चाचा के साथ उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को देखता भी था, ताकि बिजनेस को अच्छी तरह से समझ सके। लेकिन पराग को पढ़ाई में बहुत ही कम इंटरेस्ट था। उसका स्कूल से आने के बाद बाकी दिन खेलने, दोस्तों से गपशप करने और खाली बैठने में ही बीत जाता था। स्कूल के बहुत से बच्चे पराग को ज़्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि वह स्कूल में खूब मौज मस्ती करता था। अपनी अपनी आदतों की वजह से दोनों दोस्तों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। पराग और उसके दोस्त सोमेश का मजाक बनाने लगे थे। कभी कभी वह सोमेश का मजाक बनाते समय कहते थे कि यह तो हमेशा या तो पढ़ता रहता है या फिर किसी और काम में लगा रहता है, और कहते थे अबे यही करता रहेगा तो एंजॉयमेंट कब करेगा। सोमेश उन्हें समझाने की कोशिश भी करता कि एंजॉय तो कभी भी कर लेंगे, लेकिन अभी तो करियर बनाना है। लेकिन पराग और उसके दोस्त उस पर बहुत हंसते थे। अभी से स्ट्रगल करके क्या होगा, यह उम्र तो एंजॉय की है। अभी लाइफ एंजॉय नहीं करेगा तो क्या बूढ़े होकर करेगा। एंजॉय कर एंजॉय, बाद में तो जॉब करनी ही है, फिर समय कहाँ मिलेगा, तब तो लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल होगा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सोमेश उन्हें समझाने के अलावा और कुछ नहीं कहता था। ऐसे ही समय बीतता चला गया और सोमेश और पराग दोनों की स्टडी पूरी हो चुकी थी। यह वह समय था जब सोमेश के पिता का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया, और कुछ ही समय बाद पराग के पिता का भी ट्रांसफ़र किसी दूसरे नए शहर में हो गया। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को भूल चुके थे। समय की गति बहुत तेज़ होती है। 6 साल बाद एक घटना हुई। दिल्ली की एक बहुत बड़ी कंपनी की बिल्डिंग में एक नवयुवक ने बहुत ही तेज़ी के साथ कदम रखा। वह अंदर गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। आज उसका जॉब के लिए इंटरव्यू था। जैसे ही उसे बुलाया गया तो वह तुरंत उठा और इंटरव्यू रूम में चला गया। रूम में प्रवेश करते ही उसके कदम अचानक ही थम गए और वह चौंक गया। उसके सामने लगभग 10 लोग बैठे थे। ठीक बीच में लाल कुर्सी पर सफ़ेद कोट पहने एक बहुत ही इंप्रेसिव पर्सन बैठा था। इस सफ़ेद कोट पहने हुए बंदे को देखते ही वह नवयुवक बोला, अरे सोमेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या इंटरव्यू देने आए हो? सोमेश, जो कि सफ़ेद कोट पहने हुए बैठा था, वह बोला, ओह पराग, तुम हो? इंटरव्यू देने आया? नवयुवक बोला, हाँ मैं पराग हूँ और यहाँ इस कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। तुम यहाँ कैसे? सोमेश बोला, नहीं, मैं इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ, बल्कि इंटरव्यू लेने आया हूँ, क्योंकि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। पराग की नज़रें तुरंत झुक गईं। माहौल शांत हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा, मैं जिसका मजाक बनाता था वह आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया। अब सोमेश ने पराग को देखकर कहा, अगर तुम इंटरव्यू के लिए आए हो तो हमारे बोर्ड के आगे लोग तुम्हारा इंटरव्यू ज़रूर लेंगे। अब बोर्ड के अन्य लोग पराग का इंटरव्यू लेने लगे। 5 मिनट बाद ही बोर्ड के लोगों ने पराग को रिजेक्ट कर दिया और कहा, आपके पास जो डिग्री है वह यह बताती है कि आप स्टूडेंट लाइफ में बहुत कमज़ोर रहे और आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं है, अतः हम आपको जॉब पर नहीं रख सकते। पराग तुरंत सोमेश की तरफ मुड़ा और उसके सामने रोने सा मुंह बनाते हुए बोला, मैं पिछले 3 साल से जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। बहुत सी कंपनी में इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन सभी जगह रिजेक्शन हो चुका है। तुम तो मेरे दोस्त हो, कृपया मुझे नौकरी पर रख लो। सोमेश ने कुछ देर सोचा और बोला, मेरी कंपनी की सफलता का राज यह है कि मेरे यहाँ जॉब करने वाले काबिल लोग हैं, जो एक दूसरे के काम में मोटिवेट होकर और भी ज़्यादा काम करते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके बीच कोई ऐसा व्यक्ति पहुँचे जो उन्हें खाली बैठने और मौज मस्ती करने को प्रेरित करे। मतलब मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकता। बहुत दुखी होते हुए पराग बोला, तो क्या मुझे अब कहीं जॉब नहीं मिलेगी? क्या मैं ऐसे ही जीवन भर संघर्ष करता रहूँगा? तब सोमेश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, यही जीवन का सच है मेरे दोस्त। मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया ताकि मैं पूरी ज़िंदगी खुशहाली और मौज मस्ती के साथ बिता सकूं और एक सफल व्यक्ति बन जाऊं। और तुमने अपनी स्टूडेंट लाइफ मौज मस्ती और खेल में बिता दी। परिणाम तुम्हारे सामने है और रिजल्ट तुम्हारे सामने है। मैंने जो चुना वह मुझे मिल रहा है और तुमने जो चुना वह तुम्हें मिल रहा है। तभी पराग वहाँ से उठा और ऐसे चल दिया जैसे जीवन भर संघर्ष करने का वह संकल्प ले चुका हो। दोस्तों, यह एक कहानी ही नहीं है,
बल्कि जीवन की सच्चाई भी है, जो हमें जीवन का यह संदेश देती है कि या तो जीवन में उस समय जब आप स्टूडेंट हो तब स्ट्रगल कर लो, ताकि बाद में फिर पूरी ज़िंदगी मौज मस्ती के साथ खुशहाल और सफल जीवन व्यतीत कर सको, या फिर जीवन में उस समय जब आप स्टूडेंट हो तब मौज मस्ती और आनंद ले लो और बाद में जीवन भर संघर्ष करते रहो। चुनाव आपके हाथ में है, आप जिसे चाहो चुन सकते हो। अगर आप चाहो तो सोमेश बन सकते हो, यदि आप चाहो तो पराग बन सकते हो। बताओ आप क्या बनना चाहते हो, सोमेश या पराग? दोस्तों, यह सभी जानते हैं कि किसी भी इमारत की लाइफ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वह कितनी मंजिल की बनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी नींव कितनी मजबूत है। किसी की भी स्टूडेंट लाइफ उसकी नींव ही होती है, और यदि नींव मजबूत है तो आप उस पर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो, मतलब कितनी भी बड़ी सफलता उस नींव के सहारे प्राप्त की जा सकती है। लेकिन यदि नींव ही कमजोर है तो बिल्डिंग का भरभरा कर गिरना तो लगभग तय ही है। आज की ये स्टोरी वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन स्पेशली यह यूथ और स्टूडेंट के लिए है, जो अपने जीवन के उस मोड़ पर हैं जहां उनके जीवन की नींव तैयार हो रही है। उनकी आज की स्ट्रगल ही उनका बेहतर भविष्य तय करेगी। आज की गई उनकी स्ट्रगल से उनके अंदर ऐसी आदतें बन जाएंगी जो जीवन में किसी भी मोड़ पर परेशानी आने पर उन्हें हिम्मत देंगी और उन्हें सॉल्व भी कराएंगी। आज आप जो भी कर रहे हैं, चाहे स्टडी कर रहे हो या गीत गाना सीख रहे हो, चाहे इंजीनियर बनना हो या अफसर बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो बस इतना कर लो कि आज संघर्ष कर लो, आज मेहनत कर लो, आज अपनी जीवन ऊर्जा का पूरा उपयोग कर लो। अगर आप ऐसा कर पाए तो आने वाला कल आपका होगा और सफलता आपके कदम चूम रही होगी। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।